पहाड़ों पर विकास की बयार छाई है। उत्तराखंड में 5 वर्षों में जीडीपी में भी उछाल आया है। उन्नत प्रदेश की यात्रा में आज हम देखेंगे उत्तराखंड में विकास की दशा और दिशा। उत्तराखंड की बहनों को बराबर का अधिकार मिले, इसके लिए उन्हें बड़ा तोहफा दिया गया है। अब प्रदेश में महिलाएं पति की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार होंगी। इसके साथ ही तलाकशुदा और संतानहीन महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया है। महिलाओं को न मात्र मालिकाना हक दिया गया, अपितु उन्हें भूमि पर लोन लेने व उसे बेचने का भी अधिकार होगा। उत्तराखंड में बनने वाली 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना से प्रदेश को बिजली और देश के अन्य राज्यों को पानी मिलेगा। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना का सपना 45 वर्ष बाद जाकर पूरा हो रहा है। परियोजना के तहत लोहारी गांव के पास यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा बांध बनेगा, जिसकी जल संग्रहण क्षमता 330.66 एमसीएम होगी। इससे 33,780 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इसके साथ ही इससे यमुना बेसिन क्षेत्र वाले 6 राज्यों में घरेलू तथा औद्योगिक प्रयोग और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। उत्तराखंड के लगभग हर परिवार से लोग सेना में जाते हैं। शहीदों के परिवारों का सम्मान करना हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है। देवभूमि उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम निर्माण के लिए प्रदेश के 1734 शहीद सैनिकों के आंगन से कलश में मिट्टी लाई गई है। इस पवित्र मिट्टी को सैन्य धाम में अमर ज्योति के निर्माण में प्रयोग किया जाएगा। सैन्य धाम के मुख्य गेट का नाम पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। पूरे देश में गरीबी रेखा के नीचे आयुष्मान कार्ड बांटा जाता है, लेकिन उत्तराखंड के हर नागरिक का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इससे प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले सकेगा। कुमाऊं में एम्स खोलने का रास्ता साफ हो गया है। ऋषिकेश को मेडिकल हब की तरह डेवलप करने की तैयारी है। अब यहाँ मरीजों को जल्द ही देश और दुनिया की सारी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। ऊधम सिंह नगर में एम्स, ऋषिकेश का सैटेलाइट सेंटर और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया। इससे कुमाऊं, ऊधम सिंह नगर और किच्छा के मरीजों को एम्स में इलाज की सुविधा मिलेगी। 4 धाम यात्रा सुगम करने के लिए ऑल वेदर रोड यानी हर मौसम में उपयुक्त होने वाली सड़कों के लिए बनाई गई परियोजना के तहत उत्तराखंड की 889 किलोमीटर लंबी सड़कों को डबल लेन किया जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को भी राहत मिलेगी। भारतमाला परियोजना के तहत सीमाओं तक सड़कें पहुंची हैं। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति बनाई गई है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिससे प्रदेश में नए पर्यटक स्थल में आधारभूत ढांचे विकसित हो सके। चंडी देवी, सुरकंडा देवी मंदिर को भव्यता प्रदान की गई है। मसूरी रोपवे, रानी बाग से हनुमानगढ़ी तक रोपवे से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी। केदारनाथ तीर्थ क्षेत्र का पुनर्निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए मंदिर और उसके आसपास ऐसे विकास कार्य किए गए जो पहले कभी नहीं देखे गए। मंदिर मार्ग पर रेन शेल्टर, तीर्थ यात्री घाट, चिकित्सा सुविधाएं, सुविधा केंद्र और सीवेज ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण चल रहा है। जल मिशन के तहत 1 रुपये में नल और नल में स्वच्छ जल की व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत उत्तराखंड के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को 1 रुपये में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। दुर्गम पहाड़ों के अंदर रेल का निर्माण किया जा रहा है। जो 5-5 घंटे के रास्ते थे, उनको 1 घंटे में बदलने का कार्य किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना की 5 किलोमीटर सुरंग बनकर तैयार हो गई है। उत्तराखंड में शिक्षा के उच्च मापदंड स्थापित करने के मिशन को पंख लग गए हैं। प्रदेश में अटल उत्कृष्ट स्कूलों के अंतर्गत हर ब्लॉक में 2 सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल खोले जा रहे हैं। सितारगंज स्थित सिडकुल में प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा। पार्क विकसित होने के बाद वहां ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन, घरेलू उपयोग में आने वाले सामान का निर्माण करने वाले उद्योगों को स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में एरोमेटिक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। काशीपुर में 5 एकड़ भूमि में प्रदेश का पहला एरोमा पार्क स्थापित किया जाएगा। सुगंध पौधों की खेती से आर्थिक मजबूती करने के साथ ही परफ्यूम व्यवसाय में भी उत्तराखंड की भूमिका बढ़ेगी। इसके साथ ही उड़ान योजना, उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका, वाटरशेड विकास कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, पशु नस्ल सुधार, पशुपालन जैसी अनेक योजनाओं को मूर्त रूप दे के उत्तराखंड का चहुमुखी विकास किया गया है।
इस विकास यात्रा के बाद ये दावे से कहा जा सकता है कि उत्तराखंड विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ रहा है। हम फिर मिलेंगे एक और विकास यात्रा पर।